नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी जल्द ही, जो आपको स्टैट के लिए नोटिफिकेशन जो वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आगे जनवरी जो है इसमें आपका स्टैट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो जल्द ही जो है इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेद प्रथम सूक्तस्य द्रष्टा का है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें जो प्रथम सूक्त है कौन सा है, 1.1। 10 मंडल है टोटल इसमें। तो पहले ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। और इसके दृष्टा कौन है, कर्ण, विश्वामित्र, मधुछंद या ग्रीष्मद। तो ऋषि कौन है इसके, तो ऋषि का नाम है मधुछंद, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है। और देवता वही होता है जिसके ऊपर छंद होता है, मतलब ये सूक्त होता है। तो जैसे अग्नि सूक्त है तो अग्नि ही इसमें देवता हो जाएंगे। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 सूक्त है इसमें, 10,580 मंत्र हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, शरण आचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वांते कृतम। शरण आचार्य के द्वारा ऋग्वेदस्य, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, 4 वेद हैं आपके। तो ये शरण आचार्य जो है इनमें से कौन से वेद के हैं, किसका व्याख्यान किया था इन्होंने। तो शरण आचार्य जो है इनका जो संबंध है इसमें, तो ये अथर्ववेद से है, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो आचार्य सायण ने सबसे अंत में अथर्ववेद की व्याख्या की थी। और इन सबसे पहले मतलब इन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद की व्याख्या की थी। तो लास्ट में अथर्ववेद। नेक्स्ट है, शब्दावस्थात प्रति परस्तात् इति कुत्र वर्णितम। मंत्र है उसके अंदर से है। अब ये इंद्र सूक्त, पितृ, हिरण्यगर्भ या नासद्य सूक्त, कौन से सूक्त का मंत्र था, शब्दावस्थात प्रति परस्तात्। तो इसका जो संबंध है, तो ये नासद्य जो सूक्त है ये इसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऋग्वेदे रुषदवत्सा इति कस्या विशेषण। मतलब ये जो आया था यहाँ पर, तो किन का नाम है, सरस्वत्यः, उषः, नद्यः या फिर रात्रिः है। तो किन का नाम है, तो ये जो नाम जो है ये उषा का है, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो और उषा को कौन सा स्थानीय देवता माना गया है, क्योंकि आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में बतलाया था देवता 3 भागों में बटे हुए थे, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय। सारों में 11 देवता थे। जिन्हें आप 33 कोटि देवता सुनते हैं वो 33 देवता थे, क्योंकि इनका क्रम बटा हुआ था, प्रत्येक में 11 थे। तो ऐसे 33 देवता थे। अब इनमें जो उषा है इनका स्थान कौन सा था, तो उषा जो है इनका जो स्थान है ये द्विस्थानीय देवता है। आकाश की पुत्री, सूर्य की पत्नी और बहन के रूप में ऋग्वेद में उषा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और 20 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। सबसे ज़्यादा इंद्र की हुई थी 250 सूक्तों में, उसके बाद फिर अग्नि थी, तो इनकी हुई थी 20 सूक्तों में। नेक्स्ट है, सपत्नीक्षण मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। पृथ्वी, इंद्र, राष्ट्र, विवर्धन या सोम सूक्ते। सपत्नीक्षण मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते, तो किस में है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा आपका राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है। तो राष्ट्राभिवर्धन जो है उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यत जागृतः दूरम उदाति तदेव रूपम। ऐसा मंत्र था, उसके अंदर से लाइन है, इत्यत्र ओवट मतेन दैवम पदस्य का अर्थ है कि यह जागृत दूरम उदाति, जो जागते हुए दूर चल जाता है, सोते हुए मतलब सोते हुए दूर चल जाता है, जागते हुए एकदम से पास आ जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ था। तो इसका संबंध किससे था, देवः विज्ञानात्म सानेन गृहात इति देवम, देवः ज्ञानकर्ता सानेन ज्ञानी इति देवम, देवः यजे दीप्यते तद द्रव्यम देवम, देवः गृहे गृहे निर्मलीकरोति तत् जलम देवम। तो यत जागृत दूरम उदयति तदेव रूपम। तो इसका जो संबंध था ये ऑप्शन ए वाले से था, देवः विज्ञानात्म सानेन गृहात इति देवम। तो इस प्रकार से इसका संबंध था।
तो दैवम पद का मतलब देव है विज्ञानात्मा शानेन गृहातिथि दैवम। इसके बाद है निम्न अंकितेषु प्रकृति पाठ का। अब एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पूछा गया है ये प्रकृति पाठ कौन सा है, माला पाठ, रेखा पद या दंड पाठ, कौन सा है। तो इसमें जो ये ऑप्शन 3 में आया है पद पाठ, तो यही है प्रकृति पाठ। याद कैसे रखोगे आप, तो सुर में पा है, इसमें भी पा है, इसमें भी पा है, प्रकृति पा मतलब दोनों में पा पाई है, तो ऐसे इसको आप आसानी से याद भी रख पाएंगे। इसके बाद है निश्चित गायत्री छंद से कियंत वर्णा भवंती पिंगल दिशा, क्योंकि पिंगल मुनि का था छंद शास्त्र, तो उसमें सबसे पहला ही छंद था गायत्री जिसमें 24 अक्षर थे, 24 वर्ण। फिर सबसे पहले गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ऐसे थे सारे सारे। तो गायत्री जो था इसमें 24 वर्ण थे, तो 8 या 24 मतलब 24 थे इसमें। उसके बाद फिर आगे थे, सारों में 4 बढ़ते हुए चल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रात्रि भस्म अहर्भी दशा इति कुत्र वर्णितम। ये जो है मंत्र के अंदर से लाइन है, तो ये सूर्य, यम यमी, रात्रि या काल, तो कौन से सूक्त की थी ये। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा आपका यम यमी संवाद सूक्त से, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां ही सूक्त है। दोनों आपस में भाई बहन थे और ये यमी जो अपने भाई से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन ये मना कर देता है क्योंकि ये जो है नियमों के खिलाफ था। और वर्तमान में भी ऐसा होता है, भाई बहन की शादी नहीं होती। तो रात्रि भी आसमा जो है ये जो है आपका यम यमी जो समास सूक्त है ये उसमें से है। इसके बाद कठ अरण्यकम केन वेदेन संबंधम वर्तते। ये जो कठ अरण्यक है इसका संबंध है ऋग्वेदेन, शुक्ल, शाम या कृष्ण यजुर्वेदेन, मतलब इसका संबंध इनमें से किससे है। तो कठ अरण्यक जो है इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से, जो कि ऑप्शन 4 में है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में, तो कृष्ण यजुर्वेद है ये। इसके बाद है इदम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्षण्यम स्वार्थ साधकम चैती कुत्र प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में। तो ये जो है इसमें कहाँ से ली गई है। अब ये पाणिनि शिक्षा, निरुक्त, ऋक्प्रतिशाख्य, सिद्धांत कौमुदी, किससे इसका संबंध था। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा निरुक्त में, तो निरुक्त से इसका संबंध है। और आचार्य व्यास के द्वारा रचित निरुक्त, इसमें वेद के 6 अंग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओरायन ग्रंथस्य लेखक का, ये शंकर पांडुरंग पंडित हैं, शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं, बाल गंगाधर तिलक या फिर विंटर नीत्य हैं। ओरायन जो है इस ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है, कौन थे, तो इसके थे बाल गंगाधर तिलक, ये वाले। और इन्होंने ही ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण भी किया था। इनके बारे में बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद है दमुना इति कस्य देवस्य विशेषणम। तो दमुना जो है यहाँ पर ये किन देवता का नाम है दमुना। तो दमुना जो आता है तो ये इसमें जो अगर देखें तो ऑप्शन 2 वाला जो है अग्नि, तो अग्नि का ही विशेषण है। 200 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी, तो इनके लिए आता है। मधुछंद इसके ऋषि थे, जो कि हमने शुरू में पढ़ा ही है, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। इसके बाद यह दिव्य है चर्षणिम इंद्रियम मंत्रे अस्मिन कस्यार्षम भरद्वाजस्य वामदेवस्य अत्रि या कर्णो। तो ये किन के बारे में था, तो ये जो मंत्र है इसका संबंध था भरद्वाज से, तो भरद्वाजस्य ऑप्शन 1 वाला। अगला क्वेश्चन है धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत स्वरूपम किम भवति। पद संज्ञम, प्रतिपादिक संज्ञम, संहिता संज्ञम या घी संज्ञा, धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर। तो ये कौन से के बारे में है बात यहाँ पर, तो इसमें भी एक सूत्र आता है अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये वाला। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न अर्थवान शब्द प्रातिपदिक कहलाता है। तो क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा, ये वाला।
इसके बाद है द्रोणोब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थ भवति, प्रातिपदिक लिंग परिमाण या वचन मात्रे। तो द्रोणोब्रीहि, द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? अब ये भी क्या है, इसमें आता है आपका ये कार्य प्रकरण में है प्रथमा विभक्ति में, इसमें भी सूत्र आता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला। तो ये प्रथमा विभक्ति का है। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन इन सारों के जो उदाहरण जाओ वो अलग अलग हैं। तो ये द्रोणोब्रीहि में से कौन से का था? तो द्रोण जो है इसमें प्रथमा विभक्ति परिमाण मात्र में हुई है। तो किस में है? परिमाण मात्र में, क्योंकि इसमें एक अद्वय बहुवचन में वाला चले जाएगा वचन में, तो और इसमें तट तटी तटम वाला चल जाएगा। तो यही था इसमें परिमाण में। इसके बाद है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मण कर्मणाम कर्ता शरणम। ये सूत्र है। प्रत्यवसानार्थ है किम उदाहरणम, आस्याच अमृतम देवान आस्याच सलीले पृथ्वी वेदम अध्यापय द्विविधम वेदार्थम स्वान वेद्यत। मतलब इसका संबंध इनमें से किससे है? गति बुद्धि जो ये सूत्र है। तो यहाँ पर अगर हम इसका संबंध देखते हैं तो ये रहेगा आपका आस्यात अमृतम देवान, ये वाला जो कि ऑप्शन 1 में है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, नमस्कुर्मः नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किम अस्ति, तादर्थे चतुर्थी वाच्या तुमन अर्थात भाववचनात् किम क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीन नमे स्वस्ति स्वासवदालम वसठ योगाच। मतलब इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो किससे था? नमस्कुर्मः नृसिंहाय। तो तुम कर्मणि चतुर्थी विधायक अनुशासन क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है, इससे। क्योंकि बहुत सारे सोचते रहेंगे कि नमः जो है उसके योग में चतुर्थी भक्ति है, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदालम वसठ इन सारे के योग में। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। इसके बाद है अष्टौ च दश्च विग्रह अष्टादश, यही है इसका विग्रह 18 का, अष्टौ च दश्च इति विग्रह इति प्रयोगे आकार अंतदिश है किन विधीयते आन्महतः अष्टन विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तो द्विष्टन है संख्याम। मतलब कौन से होगा यहाँ पर आकारांतादेश? तो इसमें जो यहाँ पर हुआ है तो ये लास्ट में जो है द्विष्टन है संख्यायाम बहुब्रीहि, ये वाला अचित्यन, इससे। नेक्स्ट है प्रार्थ विधानम वृत्ति रीति वृत्ति लक्षण कस्मिन् प्रयोग न प्रवर्तते, विद्यते कुंभकार औपगव है या फिर पीताम्बर है। प्रार्थ विधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम। तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से, किससे? विद्यते। तो विद्यते प्रयोग न प्रवर्तते, मतलब प्रार्थ विधानम वृत्ति, यह जो परिभाषा है इसके आधार पर वृत्ति का लक्षण विद्यते है जो पद है इसमें घटित नहीं होगा, क्योंकि नाम में पूछा गया था। इसके बाद है हरि शब्दस्य प्रकाश है इति हरि, ये बनता है इसका विग्रह है। इत्यत्र अव्यय विभक्ति समीप स्मृति, वो वाला सूत्र आता है जो अव्ययभाव समास में लगता है और अव्ययभाव समास करता है। इत्यादि न कस्मिन अर्थ है अव्ययभाव, क्योंकि हमने आपको बतलाया था अव्ययभाव जो होता है वो 16 प्रकार में होता है, तो उसी में से एक है इति हरि। तो ये विभक्ति अर्थ में है, शब्द प्रादुर्भाव योगपद या अर्थभाव। तो कौन से अर्थ में यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें होगा? तो इति हरि। तो इसका संबंध है प्रादुर्भाव अर्थ से, इस वाले से, शब्द प्रादुर्भाव है। नेक्स्ट है यत् स निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशेष समुदाय कस्य निर्धारण विहिता षष्ठ किम उदाहरणम। ये सूत्र है और इसमें क्या है, जहाँ पर आप किसी को एक को छांटते हैं कोई विशेषता के माध्यम से, अच्छा गुण है, ये कोई काम है उसके माध्यम से, या पूरी क्लास है उसमें से एक मॉनिटर बनाते हैं आप,
तो इस प्रकार से अगर इसमें देखते हैं तो कौन से वाला इसका उदाहरण है, ये वाले सूत्र का, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में से एक को छांटना हो, तो वहाँ पर लगता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन इस 3 में आया है, निर्नाम द्विजा श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सारे ये ब्राह्मण हैं, मतलब बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन उनमें जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ होता है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर इसमें बतलाना था ये। और जाति विशेष से एक समुदाय के निर्धारण में प्रयुक्त षष्ठी व्यक्ति का उदाहरण जो है निर्नाम द्विजा श्रेष्ठ ये वाला है, क्योंकि अच्छा निर्धारण जो सूत्र, इसके आधार पर जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो षष्ठी या फिर सप्तमी उनका प्रयोग होता है। इसके बाद है चीनी भाषा। निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। ये चीनी भाषा जो है श्लिष्ट, योगात्मक, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट या अयोगात्मक, तो किस वर्ग की है चीनी भाषा? तो चीनी भाषा जो है इनमें से अयोगात्मक जो वर्ग है उसकी है ये। इसके बाद है ग्रीक भाषा। कस्य परिवार से भाषा वर्तते। सामी, हामी, भारोपीय या बांतु परिवार ग्रीक भाषा। तो इसमें जो ग्रीक भाषा जो है इसका संबंध है भारोपीय परिवार से, तो भारोपीय परिवार में आएगी ये। इसके बाद है केंटुम। 2 वर्गों में बटे हुए थे, शतम और केंटुम में। तो जैसे आप संस्कृत में शतम लिखते हैं 100 को, ऐसे ही केंटुम में लिखा जाता है। तो इसमें ग्रीक, जर्मन, केल्टिक या रूसी कौन सी भाषा है? ना अस्ति नहीं है, नहीं है में पूछा गया है, तो ये रूसी वाली, तो रूसी भाषा केंटू वर्ग में नहीं आती है, तो यही हो जाएगा इसमें। इसके बाद है अस्मह इत्यस्य शब्दस्य अवस्था भाषा के रूप में विद्यते। किसका? असव मतलब घोड़ा। इसको जो हम अवस्था भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? अस्बह, अस्बो, अस्पह या अस्पो, तो कैसे इसमें लिखा जाएगा? तो जब हम इसका बनाते हैं अवस्था भाषा हम, तो अस्पो बनेगा ये वाला। हमने इसमें एक नियम पढ़ा था ये वाला, का, खा, गा, यहाँ पर था का, ता, पा, ये लगा लो, का, खा, गा। तो इस प्रकार से होता है इनका परिवर्तन। और ता, था, दा, ऐसे पा, फा, बा, तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है सारों का। तो पा का जो है अश्व है, इसका अवस्था में कि कौन से रूप में बदल जाएगा? इसमें अस्पा में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संज्ञा संघी संबंध प्रतीति की मुच्यते न्याय। न्याय अनुमिति, उपमिति, प्रत्यक्ष या शब्द है। संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम, तो ये लाइन भी आती है बहुत एग्जाम में, संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम, ये वाली यहाँ से। तो ये उपमिति का क्वेश्चन है, संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। तो न्याय जो है इनके मत में संज्ञा और संज्ञी के संबंध की प्रतीति ही उपमिति है। इसके बाद है तुरी वेमादिकम न्याय नेह पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। ये कौन से कारण है? कपड़े के, क्योंकि कारण का क्वेश्चन है। 3 जो होते हैं, समाई, असमाई और निमित्त कारण, ये 3 है। ये तुरी वेमादि पट के किस प्रकार के कारण हैं? तो न्यायिकों के मत में तुरी वेमादि का पट के साथ निमित्त कारण है, निमित्त कारण। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत हेतुभास का। हेतुभास का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा है? अनुपसंहारी या साधारण, साधारण या विरुद्ध, तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक की दृष्टांत रहित हेतुभास। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो ऑप्शन ए में आया है अनुपसंहारी ये वाला, तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हेतुभास
अनुपसंहारी हेतुभास होता है। इसके बाद है वहनी अन उष्ण है द्रव्यत्वात् इति उदाहरण कस्य हेतुभासस्य। तो किसका उदाहरण है? अब ये आश्चर्य सिद्ध हेतुभासस्य स्वरूप व्याप्यतव्य बाधित का वहनी अन उष्ण है। क्या आग ठंडी होती है? आग तो गर्म होती है। तो वहनी अन उष्ण है द्रव्यत्वात् किसका उदाहरण है? तो यह बाधित हेतुभास का। इसके बाद है वेदांत सारानुसारम नित्यम नैमित्तिक प्राश्चित उपासना नाम तव अंतर फलम किम। स्वर्गलोक प्राप्ति ही, शरीर शुद्धि ही, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति या पाप कर्म फल विनाश है। आचार्य सदानंद का वेदांत सार, तो उसमें है नित्य नैमित्तिक प्राश्चित ये वाला। तो किसके बारे में था यहाँ पर ये? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा पितृलोक, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। तो मतलब वेदांत सार जाओ उसके अनुसार नित्य नैमित्तिक प्राश्चित और उपासना का अंतर फल मतलब गौण फल पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट है वेदांत सारस्य विद्वत मनोरंजन इति नाम्नः टीकाया रचिता का। ये इसके रचयिता कौन थे? सदानंद, नृसिंह सरस्वती, रामतीर्थ या कृष्ण तीर्थ। विद्वत मनोरंजनी वेदांत सार जो है इसमें आया था ये उसके अनुसार। तो इसके है रामतीर्थ, ये वाले विद्वत मनोरंजनी रामतीर्थ है। इसके बाद है विज्ञानमय कोश। अब ये निर्गुण ब्रह्मा, सगुण ज्ञानेन्द्रिय संहिता बुद्धि या ज्ञानेन्द्रिय संहिता मन, क्या है विज्ञानमय कोश? अब विज्ञानमय कोश अगर हम देखें तो ये है ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि, ये वाला पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करती है। नेक्स्ट है अखंड तो अनवलंबन चित्तवृत्ति निद्रा। स्थिति एवं समाधि कीदृश विघ्न है? विक्षेप, सायल्य या रस आस्वाद है। तो कौन सी है? तो ये है लय। सांख्यकारी के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कस्मात् भवति। किसके अनुसार? सांख्यकारिका के अनुसार। ईश्वर कृष्ण जो उनके द्वारा रचित है सांख्यकारिका। तो सृष्टि की उत्पत्ति है असत सत न सत न सत और पुरुष किससे हुई है सृष्टि की उत्पत्ति? तो सृष्टि की उत्पत्ति जो वो सत से होती है, ऑप्शन जो 2 में है। इसके बाद है पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति। कारण भावात, कार्य भावात, भोक्तृ भावात या उत्पत्ति भावात। तो पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति, तो किससे होगी सिद्ध? तो संख्या के अनुसार पुरुष की जो सत्ता है भोक्ता होने के कारण सिद्ध होती है, तो भोक्तृ भावात। संख्या दर्शन करणम कतिविधम, चतुर्दश, षोडश, एकादश या त्रयोदश। कर्ण कितने प्रकार का है? अब संख्या दर्शन जो उसके अनुसार कर्ण जो वो त्रयोदश विधम मतलब 13 प्रकार का है। त्रयोदश विधम। पंच तो ज्ञान जो है इसमें कर्मेंद्रियाँ आ जाती हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये है संख्या के अनुसार 13 करण। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, एक हो गया मन, एक हो गया बुद्धि और एक हो गया अहंकार। तो ऐसे हो गए 13 संख्या के अनुसार। कपिल मुनि का संख्या दर्शन है और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। इसके बाद है स्वलक्षण्यम वृत्ति ही स्त्रस्य स ऐसा भवन्ति सामान्य इत्यस्यां पंक्तौ त्रयत्यनेन पदेन किम अभिधीयते। तो ये 3 जो है 3 की बात हुई है, ये कौन है इसमें? स्वलक्षण वृत्ति त्रयस्य स ऐसा भवन्ति सामान्य। अब कौन से है 3 यहाँ पर? ये तो यहाँ पर जो ये 3 हैं जो कि ऑप्शन 1 में है, बुद्धि, अहंकार, मन, जो कि ऊपर हमने अभी बतलाया। तो ये है 3 बुद्धि, अहंकार, मन। 13 तो भी होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया और एक ये 3 हो गए बुद्धि, अहंकार, मन। नेक्स्ट है समीचीनाम तालिकाम चुनोत।
सही बताना है इसमें। आप जिसके बारे में पहले पता हो उसी का मिलान करके देख लो। अब जैसे मेघदूत है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटी हुई है ये, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। श्रृंगार वियोग रस है इसमें। रत्नावली नाटिका है, श्रीराज के द्वारा रचित है ये और 4 अंकों में है। इसी प्रकार से वेणुसंहार भट्टनारायण के द्वारा रचित है और इसी प्रकार से बोधचरित है, यह अशोक घोष जैन के द्वारा रचित है। 3 काव्य लिखे थे उन्होंने, बोधचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन के ऊपर था ये। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं इसका कौन सा मिलान ठीक रहेगा यहाँ पर। इसके बाद बोधचरिते सिद्धार्थस्य हृदय स्वेग उत्पत्तो प्रथम कारणम किमणितम। जिसमें बोधचरित में सिद्धार्थ की हृदय में स्वेग उत्पत्ति का प्रथम कारण रुग्णस्य दर्शनम, वृद्ध दर्शनम, मृत दर्शनम या उद्यान दर्शनम। तो कौन सा था स्वेग उत्पत्ति जो हुई थी इनके अंदर, कौन देखा था इन्होंने सबसे पहले? तो इन्होंने जो सबसे पहले जो देखा था इसमें वृद्ध व्यक्ति जो था वो, तो बुद्धचरित महाकाव्य में सिद्धार्थ के हृदय में सबसे पहले स्वेग की उत्पत्ति का कारण था वृद्ध पुरुष का दर्शन। इसके बाद 10 कुमार चरिते सूरत मंजरी है उपाख्यानम अस्ति। दंडी के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित। 10 राजा जो हुए हैं, 10 राजकुमार, वे अलग अलग दिशा में जाते हैं और फिर अपने साथ होने वाली घटनाओं को एक स्थान पर जब मिलते हैं तब आपस में शेयर करते हैं वे। तो इसमें सूरत मंजरी जो उपाख्यान है ये राजवान चरित, अपहार वर्मा, पुष्पोद्भव या उपहार वर्मा, कौन से के उसमें था ये? तो 10 कुमार चरिते सूरत मंजरिया राजवाहन चरितस्य उपाख्यानम अस्ति। राजवाहन वाले में है उपाख्यान। शिशुपाल वध से सर्ग संख्या महर्षि माँ के द्वारा रचित है और 20 सर्गों में है। तो यही हो जाएगा इसमें। 1650 श्लोक थे इसमें। और महाभारत का जो सभा पर्व है ये उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है इसको कि किम खंड काव्यम भवति। अब कौन सा इनमें खंड काव्य है, खंड काव्य हो या फिर गीति काव्य हो। अगर खंड काव्य ना हो तो ये जो मेघदूत जो है ये आ जाता है खंड काव्य। 2 भागों में बटा हुआ था ये, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 63 और 52 ऐसे थे इसमें। 115 श्लोक। मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है उनके द्वारा ये चेदी नरेश थे शिशुपाल, इनका वध किस प्रकार से किया गया वो बतलाया गया है। इसके बाद विज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम प्रवेशक विस्कंबक अंक अवतारी अंक मुख। किसका उदाहरण है? किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतल महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है, श्रृंगारस है इसमें। और महाभारत में जो शुरू में आता है आदि पर्व ये उसमें से है। तो धीवर वृत्तांत था इसमें। अब ये इनमें से किसका उदाहरण है धीवर वृत्तांत? तो इसका जो संबंध है ये प्रवेशक से है, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्र अस्ति। मृच्छक के द्वारा रचित है मृच्छकटिकी, 10 अंकों में है ये और रूपा का दूसरा वेद है प्रकार। तो चारुदत्त के पुत्र थे इसमें, चंदनक, रोहित, रोहसेन या आर्यक। तो यही इसमें मिट्टी गाड़ी की मतलब सोने की गाड़ी के लिए रोते हैं, लेकिन उनको फिर मिट्टी गाड़ी जब बना कर दे दी जाती है। तो इनके पुत्र जो थे उसका क्या नाम था? रोहसेन, ये वाला था। तो रोहसेन चारुदत्त की विवाहिता पत्नी दूता का पुत्र है। और इसमें चारुदत्त और गणिका वसंत सेना के प्रेम का वर्णन है। मृच्छकटिकम जो पढ़ा था, मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी अंक 6 में, तो उसके ऊपर था ये। इसके बाद है नारिकेल फल समितम वचन है। अब नारियल के फल के समान जो वचन थे इनमें से किस कवि के थे? माघस्य भारवे कालिदासस्य या श्री हर्षस्य। नारियल आपने देखो वो कितना कठोर होता है बाहर से, लेकिन नरम उतनी ही अंदर से होता है। तो इसी प्रकार से जब महर्षि भारवी जन के वचन है, दूसरों को बेशक कड़वे लगते हो लेकिन उतने ही कोमल होते हैं वे, मतलब अच्छे के लिए ही हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा साहित्य दर्पण अनुसार एतेषु कस्य रूपक मध्य गणना न अस्ति। प्रकरण, त्रोटक, वियोग या भाणस्य। किसके अनुसार? साहित्य दर्पण के अनुसार। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में। तो कौन से की गणना नहीं होगी? अब वो कौन सा है? तो त्रोटक की गणना रूपक के अंतर्गत नहीं होगी। रूपक के 10 वेद होते हैं,
नाटक प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यमृग, अंकविति, प्रहसन। तो ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये नाटक त्रोटा गोष्ठी जो उसमें आते हैं, ये उपरूपक में, जो कि 18 होते हैं। इसके बाद है साहित्य दर्पणे कुंद इंदु सुंदर छाया है, इति कस्य रसस्य वर्ण वर्णित है। वीर, हास्य, श्रृंगार या शांत। तो किसका है, किसमें, साहित्य दर्पण में है, कुंद इंदु सुंदर छाया है, तो ये शांत रस का वर्णन है इसमें, ये वाला। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और लास्ट का था ये 9वां शांत रस। इसके बाद है साहित्य दर्पण साकलन कति प्रकार लक्षण प्रोक्त है, किसमें, साहित्य दर्पण में। 80, 16, द्वात्रिंशत, अष्ट। तो लक्षण कितने प्रकार है साहित्य दर्पण के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन ये। तो लक्षण के 80 प्रकार हैं। इसके बाद साहित्य दर्पण अनुसार रिक्त स्थान पूर्यत स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति पदोच्च है। तो जिसमें योग्यता आकांक्षा और आसक्ति होगी तो उसको क्या कहा जाता है। तो वाक्य का क्वेश्चन है ये, तो क्या जाएगा, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति। वाक्य जो होता है एक लाइन कंप्लीट, मान लो राम घर जाता है या राम गाय को लेकर घर जाता है, ऐसे। तो एक जो सारे योग्यता आकांक्षा आसक्ति जो उसमें होगी तब ये वाक्य कहलाएगा। कि इसको उदाहरण भी आता है, जैसे अग्निना सिंचती, आग से सींचा जाता है, लेकिन आग का काम या जलाने का है, देने का नहीं है, क्योंकि पेड़ों में पानी दिया जाता है, अग्नि दी जाती, तो योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वाक्य वही होगा जिसमें योग्यता आकांक्षा और आसक्ति ये सारे होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।